समक्ष जो बातें दिन भर निकल के आई हूँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उद्घाटन सत्र में राम माधव जी ने ये कहा कि जो नया मीडिया है वो मीडिया का एक प्रकार से लोकतांत्रिकरण है और इसको विस्तार देना चाहिए, इसको विस्तार मिलना चाहिए और इसका सशक्तिकरण होना चाहिए। बाद के जो सत्र हुए हैं उसमें चर्चा में बहुत सारे प्रतिभागियों ने और दोनों तरफ से कई बातें आई हैं। एक तो कुछ मांग आई कि इस चौपाल का जो ये आयोजन हुआ है उसका अनुवर्तन होना चाहिए। तो अनुवर्तन की प्रकृति क्या होगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये बाद में इसको तय किया जा सकता है। एक बात यह है कि ब्लॉगर्स और न्यू मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं उसका कोई एक फोरम विकसित होना चाहिए। अगर सदन की राय होगी तो जो घोषणा आप लोगों को बीच में घोषणाएं आनी है उसकी घोषणा हो जाएगी। एक ये बात है कि जो वेब पोर्टल पे काम कर रहे हैं, अगर वो न्यूज़ पोर्टल है तो ठीक है, बाकी और भी कई प्रकार के पोर्टल्स हैं, उसके संपादकों की एक कोई संगठन या यूनियन या इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। एक अनौपचारिक चर्चा में भी और सदन के बीच में ये बात उठी बार बार कि इस चौपाल से एक भोपाल उद्घोषणा, भोपाल डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसमें ये कुछ बिंदु मेरे पास आए हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों की सहमति होगी और कुछ लोगों की मौन सहमति भी हो सकती है। इक्के दुक्के अगर कुछ इसके विरोध में भी होंगे तो मुझे लगता है कि समर्थकों के साथ उनकी राय बन जाएगी। बिंदु क्रमांक 1, हालांकि न्यू मीडिया भी वर्तमान मीडिया का ही विस्तार है, बावजूद इसके पहुंच, प्रभाव और सरोकार के आधार पर वेब मीडिया को ही मुख्यधारा का माध्यम माना जाए। ठीक है, संशोधन स्वीकार करते हुए वेब मीडिया को भी मुख्यधारा दूसरा मुद्दा क्रमांक 2, सब लोगों ने आम सहमति से स्वनियंत्रण के लिए कुछ बातें तय की हैं। चौपाल की मान्यता है कि वेब पर भाषा, विषय वस्तु आदि की मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए। अपनी बात शालीनता व संयम लेकिन दमदार तरीके से रखनी चाहिए। तीसरा बिंदु, हम नए मीडिया के लोग यह जरूरत महसूस कर रहे हैं कि वेब का एक आर्थिक मॉडल बनाया जाए। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नए मीडिया से आशय व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग तरह के प्रकल्प आदि चलाने वालों से है, न कि अखबारों द्वारा खुद की साइट शुरू कर लेने से। चौथा बिंदु जो मेरे पास आया है वो मैं पढ़ रहा हूँ, संशोधन है तो आप लोग बात करें। वेब से जुड़े पूर्णकालिक पत्रकारों को भी अधिमान्यता देने पर यथाशीघ्र नियम बनाया जाए। नीतिगत मामला है, किससे अधिमान्यता की मांग कर रहे हैं? सरकार से और मध्य प्रदेश में है, राजधानी में है, समाज जी भी है। कम से कम मध्य प्रदेश में जो भी वेबसाइट संचालक है उनको तो तत्काल मान्यता देनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण ब्लॉगर्स नहीं तो वो बात यह चौपाल राष्ट्र विरोधी बातों को नेट के माध्यम से संप्रेषित करने वाले समूह की भर्त्सना करता है। उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और कोशिश की जाएगी। अंतिम बिंदु है, हाल में मीडिया आधारित वेबसाइट भड़ास फॉर मीडिया.com के संचालक यशवंत सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए दमनात्मक और अनिल सिंह पर गिरफ्तारी की यह चौपाल निंदा करता है।
मीडिया के अलावा भी गिरफ्तार हुए हैं, उनका टीवी मीडिया के भी हैं, न्यूज़ के भी हैं, तो सबका इन सबको इसमें शामिल हाँ, शामिल है, ये सब शामिल है, एकदम सही बात है। उनके हत्या के साथ साथ उनके रिहाई की मांग भी है। वे पत्रकारों के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के जो पत्रकार सरकार द्वारा जिनका दमन किया जा रहा है वो सबकी मसला और उसके साथ एक संशोधन है जिन पे भी न्यायालय द्वारा आरोप साबित हो चुके हों वो इसमें नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी चौपाल तो नहीं मिलेगा, केवल गिरफ्तारी के तरीके पे था और उसके लिए होनी चाहिए। और ये चौपाल उनके रिहाई की मांग करता है। बिल्कुल। कुछ एक दो विषय और थे जो इसमें शामिल नहीं किया आप लोगों ने। एक तो जिम्मेदारी की बात आई थी कि जो वेबसाइट पे और न्यूज़ मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि अखबारों में या प्रिंट माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कहीं ना कहीं पत्रकारों की और उसके जो संपादक हैं, बाकी लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कानून के तहत। बाकी सब कुछ वेब पे या नई मीडिया के साथ काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी का अभी कुछ पता नहीं है। तो इसमें प्रतिभागियों की तरफ से ही बात आई थी दिन में कि उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाना चाहिए और उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। एक आचार संहिता स्वयं के लिए बनाने की बात भी इसमें आई थी। अनिल जी, एक बात कहूँगा जी, अगर कोई फोरम हम बनाते हैं जी, उस फोरम में शामिल जो भी लोग होंगे जी, वो उस आचार संहिता को मानेंगे, उस फोरम के बाहर की बात तो नहीं करना, ठीक है ना? अच्छा, एक और विषय आया, अगर सदन की सहमति हो तो उसमें आप उसको पारित करिए। गूगल जो है सर्च इंजन और बाकी जो बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध कराता है, वो हिंदी के साथ भेदभाव कर रहा है, इसकी निंदा कर रहे हैं और इसके और भी जो लोगों को काम करना है वो काम किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव पर सहमति बनती है। गूगल के भाषाई भेदभाव के हम लोग निंदा करें, निंदा ही नहीं की जाए, उनको एक पत्र लिखा जाए, पूरा की तरफ से पत्र पत्र लिखा के जाए। पास भेजा जाए, ठीक है, और अपनी 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 सहमति उनसे दर्ज कराई जाए और बताया जाए कि आप इसमें गलत कर रहे हैं। ये एक फीचर न्यूज सिंडिकेट शुरू करने की बात प्रतिभागियों के बीच से आई थी और एक और आया था। ये जितनी सारी बातें हैं इसके ऊपर एक काम करने के लिए 2-4 लोगों की एक विशेषज्ञ लोग जो न्यू मीडिया के लिए अगर कुछ कानून है, उसमें तकनीकी समस्या है, तकनीकी विस्तार की बात है, उसमें आपके फोरम में क्या क्या होगा, कैसे होगा, जैसा आचार संहिता या स्वनियंत्रण की बात है उसमें क्या क्या होगा, तो वो अनिल पांडे जी और 2-4 लोग और मिलकर उसमें बाद में 4-5 लोगों की समिति और अपने जो उद्घाटन सत्र में श्री गिरीश उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने जाते जाते ये कहा है कि अगर इसमें हमारी कोई भूमिका हो सकती हो तो आप हमको इसमें शामिल मान के चलिए। अध्ययन का कुछ काम है या कुछ जोड़ना है, कुछ इनपुट देना है तो वो हम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से दिन भर का प्रतिवेदन मोटे तौर पे यही है और उद्घोषणा आपको बताई थी, आपके समक्ष रखी थी सरकार। अच्छा, अभी चूँकि जिस संस्थान का हमको सब सहयोग मिला है और आयोजन में जिनकी महती भूमिका है और जो आज का विषय है विज्ञान की बात, विकास की बात विज्ञान के साथ, तो उद्घोषणा में एक ये भी शामिल कर लें कि विज्ञान के प्रचार प्रसार में न्यू मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।